हाय दोस्तों, स्वागत है आपको इस जेटी एकेडमी पर। मैं एसके अल्फा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आया हूं और ये आपका लेक्चर नंबर 9 होगा। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 9 में क्या है। तो पिछले दिन हम आपको बताए थे, आप याद कीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने आपको ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। अगर ट्रिपल बॉन्ड अंतिम पे आ जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड मिड में आ जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इन सारी बातों को हमने अच्छे तरीका से आपको समझा दिया था। और जाते जाते हमने आपको बोला था कि अगले दिन हम आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए आज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। अभी तक जो हम सीखते आए हैं वो केवल आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट था, जैसे आपका मिथाइल था, इथाइल था, प्रोपाइल था, इस सब टाइप का सब्स्टिट्यूएंट था। और आज हम लोग देखते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। इसको देखेंगे कॉम्प्लेक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको जो है आप टाइप 4 की श्रेणी में लाएंगे। शायद उस दिन टाइप 3 या टाइप 4 था, जो हो पिछले लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा। टाइप शायद वो टाइप 3 था, हाँ टाइप 3 होगा उसमें। उससे आप कंफर्म हो जाएंगे। वैसे टाइप यहाँ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से उसको लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टाइप 4। टाइप 4। तो टाइप 1 में हमने आपको सिंपल तौर तरीका से लिखा था, हाइड्रोकार्बन का चेन लिखा था जिसमें आपका इथाइल था, मिथाइल था, और उसे हमें रिप्रेजेंट करना था। टाइप 2 में आए थे हम, वहां पे डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किए थे कि अगर चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे कंडेंस में कैसे रिप्रेजेंट करें, हम लोग ये सीखे। टाइप 3 में आप सीखे कि ट्रिपल बॉन्ड को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर वो एंड पॉइंट पर है तो उसे कैसे लिखना है, अगर वो मिड में रहे तो कैसे लिखना है। और आज आते हैं हम लोग कहां पे, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे, सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। अभी हम लोग नेमिंग पे नहीं आ रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आप एक बात जान लीजिए, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे पहले मेरी बात को। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम गिवन कंपाउंड में कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद जो शेष बच जाता है, वो आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। और हमेशा सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइप के होते हैं, एक आइडेंटिकल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। इन बातों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपको याद आ जाए, हो सकता है आपको याद हो जाए, आपको वीडियो को आगे पीछे करके देखने की नौबत नहीं आएगी। हमने बोला आपको, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप उसका IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले आप गिवन कंपाउंड में कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला को, कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद जो भी शेष बच जाता है, ऊपर नीचे या साइड वाइज जो भी शेष बच जाता है, वो टोटल आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। और सब्स्टिट्यूएंट हमेशा 2 ही टाइप का आएगा, एक आइडेंटिकल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइप का आएगा, एक आइडेंटिकल, एक कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं साधारण सब्स्टिट्यूएंट। आइडेंटिकल का मतलब होता है, या सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है साधारण सब्स्टिट्यूएंट।
एक आपका आइडेंटिकल आएगा और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स आएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप के होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप के होते हैं, एक आइडेंटिकल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के दौरान जितना भी आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आएगा उन सारे सब्स्टिट्यूएंट को आप छोटी ब्रैकेट में बंद करते हैं, जैसे आप पीछे से करते आ रहे हैं। जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा उसे आप बिग ब्रैकेट में बंद करते हैं, उसे आप बिग ब्रैकेट में बंद करते हैं और आइडेंटिकल को आप छोटी ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन आइडेंटिकल है और कौन कॉम्प्लेक्स है। अगर इसे हम पहचान पाएंगे, इसे हम पहचान लेंगे कि हमें इसको बंद करना आसान हो जाएगा। तब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट होगा उसे बेहिचक हम छोटी ब्रैकेट में ले आएंगे और जितना भी कॉम्प्लेक्स होगा उसे हम बिग ब्रैकेट में ले आएंगे। तो यहां पे सबसे बड़ी बात आती है कि हमें आइडेंटिकल और कॉम्प्लेक्स में अंतर कैसे पता चलेगा, हम कैसे पहचानेंगे कौन आइडेंटिकल है और कौन कॉम्प्लेक्स है। बहुत आसान है, एकदम आप बेफिक्र होके बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मेरी बात को सुनिए, आपको सुनने मात्र से ही याद हो जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा आइडेंटिकल और लिखा हमने कॉम्प्लेक्स। तो आइए सबसे पहले हम समझाते हैं कि ये आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर हम आएंगे कॉम्प्लेक्स पे, इसको भी समझा देंगे कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो उम्मीद है कि टाइप 4 आप लिख लिए होंगे और ये तो खैर में समझाना है, इसलिए हम ऑल क्लियर पे क्लिक करते हैं, तभी यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो सीखना है हमें, समझना है हमें कि आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो सुनिए, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं ऑर्गेनिक का और आप अच्छे तरीका से समझना चाहते हैं तो आप लेक्चर 1 से आइए और यहां तक आ जाइए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और यदि शॉर्टकट तरीका से चाहते हैं कि इसको हम सीख लें तो जहां से रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेडिंग लिखे हैं वहां पे आइए और वहां से यहां तक आ जाइए, समझ में आ जाएगा आपको। तो पहली बात सुनिए, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, हम क्या बोले आपको, आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल क्या है, ये आइडेंटिकल क्या है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन से जुड़ा हुआ वैसा सब्स्टिट्यूएंट। एकदम ध्यान से सुनेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन से, किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन से मतलब पेरेंट चेन से, किसी भी पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास केवल एक ही टर्मिनल हो, जिसके पास केवल एक ही एंड पॉइंट हो, कहीं बीच में शाखा निकला हुआ ना हो, कोई ब्रांचिंग ना हो, जो एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हो, उस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। बात को एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, मैंने बोला आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन से जुड़ा हुआ वैसा सब्स्टिट्यूएंट, किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन से जुड़ा हुआ वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें केवल एक ही टर्मिनल हो, जिसमें केवल एक ही एंड पॉइंट हो, बीच में कोई शाखा निकला हुआ ना हो, कोई ब्रांचिंग ना हो, जो एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हो, उस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहां पे देखिए आप लोग, अब यहां से लेकर के यहां तक आपका पेरेंट चेन है, जिसको हिंदी में मुख्य श्रृंखला बोलते हैं, और जो ऊपर नीचे बच गया, अब आपका ये नीचे जो बच गया है इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट आपका आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही सिरा है, एक ही एंड पॉइंट है,
कहीं ब्रांचिंग नहीं है, कहीं शाखा निकला हुआ नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट आपका आइडेंटिकल है। इसका नाम हालांकि इथाइल है, आगे हम और भी नाम जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए ताकि आपको सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। जैसे ये है, ये भी आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है। इस चेन से जुड़ा हुआ ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसके पास केवल एक ही एंड पॉइंट है, जो कि यहां आपको दिख रहा है, और एक ही टर्मिनल है। इसको एक ही टर्मिनल बोलिए, एक ही एंड पॉइंट बोलिए, एक ही एंड पॉइंट है, कहीं बीच में शाखा निकला हुआ नहीं है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है। ये एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है। इसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे इसे? आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। मतलब किसी भी चेन से जुड़ा हुआ वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें केवल एक ही अंतिम छोर हो, कोई ब्रांचिंग ना हो, उसे बोलेंगे आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 ही होगा, 3 ही होगा, और भी हो सकता है, ऐसा भी कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि पेरेंट चेन में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, तब इसको और लॉन्ग करना होगा आपको। अब देखिए यहां से 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ये एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है। इसके पास केवल एक ही टर्मिनल है, एक ही एंड पॉइंट है, कहीं किसी कार्बन पे कोई शाखा नहीं निकला हुआ है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे हम लोग आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। ऑल क्लियर करते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। एक हम एसएफ के फॉर्म में भी लिख के समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, और एसएफ में तो लिखना और आसान है। चलिए डबल बॉन्ड को ले लेते हैं और अच्छा रहेगा। अब चलिए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन यहां से लेकर के यहां तक का है। आप काउंटिंग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन इसी लाइन में है, और जिस लाइन में सबसे ज्यादा कार्बन आए वो आपका मुख्य श्रृंखला कहलाता है, पेरेंट चेन कहलाता है। अब शेष बच गया ये, अब ये शेष बच गया तो ये आपसे पूछेंगे ये आइडेंटिकल है कि कॉम्प्लेक्स, तो आपका जवाब होगा ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इसलिए है क्योंकि इसके पास एक ही एंड पॉइंट है, एक ही सिरा है, और कहीं नहीं निकला हुआ है, इसका जो शाखा है कहीं नहीं निकला हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। ये आपका आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स। हालांकि क्वेश्चन देने से, क्वेश्चन करने से आपका और अभ्यास बन जाएगा, आप उदास नहीं होंगे। ये कॉम्प्लेक्स एक बार और आएगा, और काफी अच्छे तरीका से आएगा। जब इसका नाम लिखेंगे ना, काफी अच्छे तरीका से आएगा। बस यहाँ थोड़ा हिंट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना सिखाना है आपको। उतना टाइम तो लेंगे नहीं हम, आपको बस हिंट कर रहे हैं, और हिंट करने के बाद जब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। तो सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे? तो कॉम्प्लेक्स को लिखने से पहले आप एक बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर बोर्ड पर लिखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन से जुड़ा हुआ वैसा सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन से जुड़ा हुआ वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें एक से अधिक टर्मिनल हो, जिसमें एक से अधिक एंड पॉइंट हो, मतलब जिसमें शाखा निकला हुआ हो, जिसमें ब्रांचिंग हो, जिसमें शाखा निकला हुआ हो, जिसमें ब्रांचिंग हो,
उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहां पे देखेंगे आप लोग, जैसे यहां पे देखेंगे आप लोग, हमने हाइड्रोकार्बन का एक चेन लिखा है जो आपके सामने गिवन है। चलिए हमने ये लिखा, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये कॉम्प्लेक्स, अब लंबी श्रृंखला तो यहां से लेके वहां तक का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो शेष बच गया ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बताएंगे आप ये सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल है कि कॉम्प्लेक्स है? सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल है कि कॉम्प्लेक्स है? ये सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही एंड पॉइंट है, कहीं कोई शाखा नहीं निकला हुआ है, ये आपका आइडेंटिकल है। लेकिन इसी में अगर एक शाखा यहां निकल जाए, एक यहां निकल जाए, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं रह पाया। अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं रह पाया क्योंकि इसका एक टर्मिनल तो ये आ गया, दूसरा टर्मिनल ये आ गया, और तीसरा टर्मिनल ये आ गया। मतलब ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें एक से अधिक टर्मिनल आ गया, एक से अधिक एंड पॉइंट आ गया। मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट में ढेर शाखा बाहर आ गया, ब्रांचिंग आ गया इसमें, और ब्रांचिंग आ गया तो इसी टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको, आप सुनेंगे मेरी बात को। किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन से जुड़ा हुआ वैसा सब्स्टिट्यूएंट, किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन से जुड़ा हुआ वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें एक से अधिक सिरा हो, मतलब एक से अधिक टर्मिनल हो, एक से अधिक सिराएं हो, जिसमें ढेर शाखा निकला हुआ हो, ब्रांचिंग हो, उस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन कर रहे हैं और पूछेंगे आपसे, आप हमें बताएंगे कि ये आइडेंटिकल है कि कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल ये आइडेंटिकल है, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट के पास केवल एक ही सिरा है, एक ही एंड पॉइंट है। ये आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये साधारण सब्स्टिट्यूएंट है। अब यदि यहां पे हम एक सिरा और बाहर कर दें ऐसा, और पूछें आपसे बताइए अब ये क्या कॉम्प्लेक्स है कि आइडेंटिकल, तो अब आपको बोलना है अब ये आइडेंटिकल नहीं रहा, अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये क्या हो गया? अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि इसके पास दो दो सिरा है, इसके पास दो दो सिरा है, ये कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही टर्मिनल एक से अधिक आ जाए, टर्मिनल एक से अधिक आ जाए, आपको समझ जाना है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। कोई दिक्कत? चलिए तो हम एक क्वेश्चन इसी में और लिखते हैं और आपसे पूछेंगे, आपको बोलना होगा। आपसे पूछते हैं कि हमें बताइए ये सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल है कि कॉम्प्लेक्स है? ये आइडेंटिकल है कि कॉम्प्लेक्स है? ये आइडेंटिकल है, क्योंकि इसके पास केवल एक ही एंड पॉइंट है, एक ही टर्मिनल है, एक ही सिरा है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, कहीं कोई शाखा नहीं निकला हुआ है, ये आपका आइडेंटिकल है। इसी में अगर मान लिया जाए कि यहां एक शाखा निकल जाए, यहां निकल जाए, यहां पे ऐसा और ऐसा हो जाए, तो अब इसमें ढेर ब्रांचिंग हो गया, ढेर शाखा निकल गया, मतलब टर्मिनल की संख्या जो है अब इसमें 1 2 3 4 आ गया। कितना आ गया? 4। ये सब्स्टिट्यूएंट तो है, ये सब्स्टिट्यूएंट तो है, बट ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इधर और होना चाहिए था, यदि इसका नाम लिखने जाएंगे ना तो ध्यान रखेंगे पेरेंट चेन फिर अब ये बन जाएगा, पेरेंट चेन ये बन जाएगा। बस समझाने के व्यू से हम समझा रहे हैं। अगर इसी कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा ना तो काउंटिंग यहां से नहीं होगा, काउंटिंग यहां से होगा। खैर ये सब बात आगे समझाएंगे, अभी हम बस आपको ये बता रहे हैं
कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन आइडेंटिकल और कौन कॉम्प्लेक्स है। हाँ, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, पहले बोल दिए हैं। तो चलिए, ये हुआ। तो हमें उम्मीद है कि अब आप आइडेंटिकल और कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम एक क्वेश्चन ओपन चेन में भी लिखते हैं और आपसे पूछेंगे, आपको बोलना होगा। चलिए, सबसे पहली बात, किसी सब्स्टिट्यूएंट को पहचानने से पहले आपको पेरेंट चेन को पहचानना होता है कि इसका पेरेंट चेन कौन सा है। पेरेंट चेन जब चेन हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तब जो शेष बचता है उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 ही कार्बन है। मतलब कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यहां से लेकर के यहां तक का है। ये हुआ आपका पेरेंट चेन या मेन चेन। इसको क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन या मेन चेन। अब जो शेष बच गया, शेष आपके सामने है, ये शेष ये बच गया, इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। मैं हमेशा से बोल रहा हूं, पेरेंट चेन को चुनने के बाद, मुख्य श्रृंखला को चुनने के बाद जो शेष बच जाए, जितना भी शेष बच जाए, जैसा भी शेष बच जाए, वो टोटल आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। और वो सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप का होगा, एक आइडेंटिकल, दूसरा कॉम्प्लेक्स होगा। तो अभी जो आपके सामने दिख रहा है, हमने जिसको सर्कल कर दिया है, आपको समझाने के लिए हमने जिसे सर्कल किया है, आप बताइए ये सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल है कि कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके पास अब एक सिरा तो ये रहा और दूसरा सिरा इसका ये रहा। मतलब एक से अधिक सिरा आ गया। जैसे ही एक से अधिक सिरा आया तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसी सब टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को अब लिखेंगे हम और आपको रिप्रेजेंट भी करना है। अब इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को आपको बिग ब्रैकेट में घेरना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ हिंट मिल गया होगा, आपको कुछ हिंट मिल गया होगा कि हमें किसे बिग ब्रैकेट में बंद करना है और हमें किसे स्मॉल ब्रैकेट में बंद करना है। तो आपको हम हल्का सा हिंट कर दिए। ऐसा नहीं है कि ये आपका समाप्त होगा, ये आपका और आएगा। जब इसका नेमिंग आएगा तो इसको और विस्तार रूप से हम देखेंगे, इसका नाम भी लिखेंगे। अभी बस हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बात और सुनिए, जितना आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस टोटल का आपके सामने नाम भी लिखा जाएगा। बस पेशेंस रखना है आपका, बस पेशेंस रखना है आपको, और कुछ नहीं। थोड़ा बैच लेट से हम आए थे, इस बार थोड़ा लेट हो गया था। थोड़ा दशहरा में बिजी थे, नवरात्रि में बिजी थे, इसलिए थोड़ा वीडियो गैप हो गया। बट अब यहां से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। आपको रोज वीडियो मिलेगा अल्टरनेट डे में, इसलिए आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। ऑल क्लियर है। तो चलिए, कुछ आइडिया हमने आपको कॉम्प्लेक्स और आइडेंटिकल का दे दिया। अब एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख के समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद हम आपको अगले लेक्चर में ढेर क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको और आपसे बन जाएगा। तो चलिए, आज के लेक्चर का ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं लेंगे हम, ताकि आप कम कम अध्ययन कीजिए, अच्छा से अध्ययन कीजिए। जो चीज आपको समझ में आ जाए ना, वही आपका अपना है। जो आपको समझ में आ जाए वही आपका अपना है। जो समझ में ना आए, जो कॉपी में है, वो आपका अपना नहीं है, वो कॉपी में ही रह जाएगा। इसलिए जल्दबाजी किस बात की, आराम से पढ़िए आप लोग। हमने इसको समझाया है, अब क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपसे बन जाएगा। अभी
कौन पेरेंट चेन है कौन पेरेंट चेन नहीं है आप इसकी चिंता ना करेंगे, हम आपके सामने हैं, हम बता देंगे कि यहां से यहां तक ये लंबी श्रृंखला है, ये पेरेंट चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। बस आपको रिप्रेजेंट करना है, बस आपको रिप्रेजेंट करना है, शेष काम आप हम पे छोड़ दीजिए। हम आपको हिंट कर देंगे कि ये आपकी लंबी श्रृंखला है और कैसे लंबी श्रृंखला है हम बता भी देंगे आपको, इसलिए आप लोग इसके लिए भी बेफिक्र रहेंगे, बस आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए, इतना समझाने के बाद ये मतलब टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और सुनिए, पहला क्वेश्चन है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपको लग जाए कि सर अब छोड़ दीजिए हमसे भी हो जाएगा, तब हम क्वेश्चन देंगे, आप ट्राई करेंगे, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। चलिए, आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको हिंट कर रहे हैं। इस यौगिक में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यहां से लेकर के यहां तक का है आपका। तो ये जो स्टेट चेन है ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, ये आपकी लंबी श्रृंखला है। जो शेष बच गया आपका ये सब्स्टिट्यूएंट रहा, ये आपका क्या रहा, सब्स्टिट्यूएंट रहा, जिसको घेरे हैं हम। ये रेड चल जाता है अचानक, तो जिसको घेरे हैं वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा। अब इसके स्टेट चेन में, अब इसके स्टेट चेन में कितना कार्बन है, जस्ट पहले के जैसा इसके स्टेट चेन में कितना कार्बन है बस उसको काउंट कर लीजिए और उसको जिगजैग के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, कितना है, 7 कार्बन है। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, कितना है, 7 कार्बन। तो आइए हम यहां पे जिगजैग में 7 कार्बन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया होगा, काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। लाइन में 7 कार्बन था, हमने जिगजैग में 7 कार्बन को ड्रॉ कर लिया है। अब किस कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है उसको दिखाना है हमें। यहां से 3 नंबर पे मिथाइल है जो कि आइडेंटिकल है, यहां से मतलब लेफ्ट से 3 नंबर पे मिथाइल है, तो लेफ्ट से काउंटिंग करना है, 1 2 3 3 नंबर पे मिथाइल है, ऐसे लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि आप शुरू से जान रहे हैं कि इसी लाइन का अंतिम बिंदु जो होता है वो CH3 होता है। अब लेफ्ट से 4 नंबर पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स है आपका, तो लेफ्ट से आइए 4 नंबर पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो यहां से यहां पे आए तो ये कार्बन, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, यहां से यहां तक आए तो ये कार्बन। अब इसी कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो एक को इस साइड निकाल देंगे, एक को इस साइड निकाल देंगे, हो गया। अब ये जो CH3 है अंतिम, ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये जो CH3 है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बस हो गया। और ये जो कार्बन है बीच में वो आपका ये वाला कार्बन है, तो हमने टोटल को दिखा दिया, हमने टोटल को दिखा दिया। यहां पर स्पेस है, यहां पर स्पेस है, तो हम क्या करते हैं, कंडेंस को दिखाते हैं। अब मेन काम है कंडेंस को दिखाना कॉम्प्लेक्स के साथ, बहुत आसान है, आइए करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात क्या करेंगे, चेन वाले सिंगल बॉन्ड को हटा देंगे। जिस जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है उसको छोटी ब्रैकेट में हो या बड़ी ब्रैकेट में उसे बंद करना है हमें। तो आइए ट्राई करते हैं। ये CH3 है, यहां लिखिए CH3, ये CH2 है, ये लिखिए CH2,
ये लिखिए CH। अब इसी CH पर ना मिथाइल है, इसको छोटी ब्रैकेट में लिखिए CH3, इसको घेर दीजिए, ये छोटी ब्रैकेट है। ये सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल था, इसलिए इसे क्या किए, छोटी ब्रैकेट में बंद किए। आगे फिर CH है, आगे ये CH है, इस CH को हमने लिखा। इसके जो नीचे सब्स्टिट्यूएंट है थोड़ा H ऐसे वैसे हो जाता है, थोड़ा इस पे ध्यान देंगे आप लोग, मतलब थोड़ा घिसा फिसा जाता है। ठीक कर दें क्या? चलिए ठीक कर देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लग जाएगा। हाँ, तो ये CH जो है, इस CH को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस नहीं इस CH को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसी पर ना कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए अब हमें छोटी ब्रैकेट नहीं बिग ब्रैकेट यूज करना होगा। तो अब यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। तो दिक्कत, अब नीचे आने पर ये जो CH है, इस CH को लिखिए आराम से, CH को लिख दिए। अब इस CH पे गौर से देखिए, दो दो मिथाइल ना है जी, इस CH पर दो दो मिथाइल है, तो इसका होल ट्वाइस ले लेंगे हम। अब इसको छोटी ब्रैकेट में CH3 लिख के इसको होल ट्वाइस कर लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को घेर लेंगे हम लोग। तो आ गया, ये जो CH है आपका, ये CH है, और ये जो दो मिथाइल है आपका, इसका होल ट्वाइस ले लिए। इधर थोड़ा जगह नहीं बन पा रहा है, हम इधर से लिख रहे हैं। अब ये जो CH2 यूनिट है, इसको यहाँ लिखिए। हालांकि हम लाइन में ही लिखते, लेकिन वहां पे जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये CH2, इसको लिखिए, ये CH2, और अंतिम में CH3, अंतिम में CH3। इस यूनिट को हमें यहां ही लिखना था, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से हम यहां लिखे हैं। आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को SF को लिखेंगे, बॉन्ड लाइन को लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे आप इसको लिखेंगे। पूरे यहां वहां नहीं करेंगे, थोड़ा अच्छे तरीका से लिख लेंगे आप लोग। तो इस वीडियो को आप रोक के इसको लिख सकते हैं। तो हम इसे साफ करते हैं। अब इसे हम साफ करते हैं, आप इसको बैक करके लिख सकते हैं, रोक के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको साफ करते हैं। ऑल क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखने के बाद, और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो हम आपको देंगे, आपको ट्राई करना है, आपको बनाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो लिखिए आप लोग, हम लिखते हैं, आप लोग मत लिखिए। CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे CH, ऊपर में CH3, नीचे में CH। रुकिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लिखिए CH3, और यहीं पे कर लेते हैं सबसे अच्छा क्वेश्चन लिख लिए, लिखते क्या दिक्कत है। अब सबसे पहले आपको ये सोचना है, इस यौगिक में सोचना है कि कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन, मतलब कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। हमें तो लग रहा है कि सीधा यहां से लेकर के यहां तक कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन इसी लाइन में आ रहा है। आप काउंटिंग कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम यहां से काउंटिंग करते हैं फिर भी 10 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आ रहा है। अब हमें नहीं लगता है कि कोई और काउंटिंग करने योग्य है, तो आप या तो यहां से वहां मान सकते हैं लंबी श्रृंखला, या आप यहां से यहां मान सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आप सीधा ही मान लीजिए, आसानी होगा आपके लिए। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, और इस लॉन्गेस्ट चेन में इस लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद जो शेष बच गया, शेष आपका ये बच गया है, शेष आपका ये बच गया है, और शेष आपका ये बच गया है। लंबी श्रृंखला को चुनने के बाद, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद जो भी शेष बच जाए, जैसा भी शेष बच जाए, कुछ शेष बच जाए, वो सब सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो ये शेष बचा, चाहे जो भी हो, इस सबका नाम भी सीखेंगे आगे इस सबका नाम भी सीखेंगे हम लोग। जो भी है ये कॉम्प्लेक्स है, ये सब आइडेंटिकल है। अब सबसे पहली बात, इसे आपको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। एक काम करते हैं, इसे हम बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जगह नहीं होने की वजह से उस बॉन्ड लाइन को साफ करेंगे, तब पुनः अच्छे तरीका से हम कंडेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखेंगे आप लोग, एक बार फिर से काउंटिंग कर लीजिए कि स्टेट चेन में कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। हम यहां पे लिख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, क्या था, रिप्रेजेंट करने में आसानी होगा हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शायद हो गया होगा, चेक कीजिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल परफेक्ट हुआ। अब सुनिए, ये जो कार्बन है CH3, वो ये CH3 है, ये CH2 आपका ये CH2 है, इसी CH पर नहीं इथाइल है, इसी पे 3 नंबर पे, पहले काउंटिंग कर लीजिए ना। 1 2 3 नंबर पे इथाइल आ रहा है। 1 2 3 नंबर पे क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही कीजिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस कॉर्नर बनना चाहिए, बस कॉर्नर बनना चाहिए, वो इथाइल होगा। तो 1 2 3 4 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। 1 2 3 4 नंबर पे क्या करेंगे, मिथाइल लिख दिए। इसी लाइन का अंतिम बिंदु CH3 होता है। और सुनिए, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है वो इस CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अंतिमा जो है वो CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, यहां से 1 2 3 4 5 नंबर पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है। 1 2 3 4 5 नंबर पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है। आप यहां तक आए तो ये कार्बन, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आप यहां तक आए तो ये कार्बन। अब इसी कार्बन पर ना एगो मिथाइल है, इसको आप इधर लिख लीजिए। इस तरह आप इस साइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस साइड भी कर लीजिए, इस साइड भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस मिथाइल को क्या किए, इस साइड रिप्रेजेंट कर लिए। अब आगे आइए, तो यहां पे ये जो है ये C आपका ये C है। अब इस C पे 3 गो मिथाइल है। अब इस C पे 3 गो मिथाइल है। एक को इस साइड कर दीजिए, एक को इस साइड कर दीजिए, एक को इस साइड कर दीजिए, हो गया। अब ये जो CH है आपका ये CH है, इस CH से निकला हुआ एक मिथाइल है, ये मिथाइल है। उसके आगे बढ़ने पे ये C है, तो ये C है। अब इस C पे 3 गो मिथाइल है, 1 2 3, इस पे 3 गो मिथाइल है, 1 2 3। तो ये रहा आपका बॉन्ड लाइन, ये रहा आपका बॉन्ड लाइन। अगर आप लिखने के मूड में हैं तो आप वीडियो को रोकेंगे, रोक के इसको नोट कर लेंगे। अब हम इसको साफ करते हैं, इसे कंडेंस फॉर्म में लाते हैं। आप कंडेंस फॉर्म में देखिए, आप कंडेंस फॉर्म में देखिए। चलिए इसको साफ करते हैं, हमने समझा दिया। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को बैक कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आराम से आ जाएगा, समझ में आराम से आ जाएगा। तो अब जो है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कंडेंस में। किसमें करना है, कंडेंस में। तो सुनेंगे आप लोग। तो अब इस CH3 को लिखिए, तो सबसे आसान तरीका है,
तो यहाँ पे साफ हो गया। अब इस CH3 को लिखिए तो, अब इस CH2 को लिखिए तो, बॉन्ड लाइन में कंडेंस में सिंगल बॉन्ड को हटाते चलिए। ये CH है, CH को लिखिए। अब इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट नीचे की ओर है वो आइडेंटिकल है, इसलिए छोटी ब्रैकेट C2H5 फिर दीजिए। आगे CH है, वो भी आइडेंटिकल ही है, छोटी ब्रैकेट CH3 इसको घेर दीजिए। आगे अब फिर से CH पे अब ये कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब ही जो CH है आपका ये CH है, अब इसी CH पर ना कॉम्प्लेक्स है तो इसको बिग ब्रैकेट यहां पे लेंगे हम, बिग ब्रैकेट। अब यहां से नीचे आने पर ये CH है, CH को लिखिए, CH को लिखिए। अब इस CH पर एक मिथाइल न है तो चलिए लिख देते हैं CH3 कर दीजिए। उसके फिर आगे बढ़ जाइए एक स्टेप तो C है, C लिख लीजिए, इस C को लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, इसी C से ना 3 वो मिथाइल लिंक है, 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है। सीधा क्या करेंगे, CH3 का होल ट्राइस ले लेंगे, बिग ब्रैकेट में इसको घेर देंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आप इसको ऐसे, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब यहां पे CH2 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 4 गो यूनिट CH2 का है, आप लिखिए CH2 CH2 नहीं आ पाया, हम इस लिखते हैं CH2 CH2 और अंतिम में क्या है CH3 है। यहां पे आप एक काम और कर सकते थे, 4 गो CH2 यूनिट लाइन में है ना, CH2 को ब्रैकेट में लिख के आप होल 4 भी कर सकते थे, लेकिन हमें तो आपको समझाना ना है, अभी ये स्टार्टिंग है तो हमें समझाना है आपको, इसलिए हमने इस CH3 को यहां पर लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहां पे एक बार और हिंट करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ये जो CH है आपका, ये CH है, इसी पर ना ये कॉम्प्लेक्स है तो इसके सामने बिग ब्रैकेट लिखे, इस CH को यहां पर लिखे, इस CH पे एक मिथाइल है, छोटी ब्रैकेट में हमने मिथाइल को लिख दिया। उसके आगे बढ़ने पर C है, हमने C को लिखा। अब इस C पे 3 को मिथाइल है तो 3 मिथाइल का हमने होल ट्राइस कर लिया, इसको घेर दिया। अब CH2 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 CH3 है, हमने पूरा उतार दिया। तो यही हुआ आपका रिप्रेजेंटेशन। मेरी बात को आप लोग मानिए कि एनसीईआरटी बुक में इसी फॉर्म में, एनसीईआरटी बुक में इसी फॉर्म में 90% से ऊपर क्वेश्चन है, 90% से ऊपर क्वेश्चन आपका इसी कंडेंस फॉर्म में है। जब तक आप उसको एसएफ में ना लाएंगे आपसे आसान क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो टाइम हम आपका बहुत खा गए, बहुत टाइम ले लिए आपका, तो आप इस लेक्चर को यहीं पे रोकिए और अगले वीडियो में आते हैं। मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन अब हम देंगे, आपको बनाना होगा और जब आपसे बन जाएगा तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, तब टाइप 5 आएगा, टाइप 5 देख लेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं फिर आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।